everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 11 बायो का, जो कि है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करेंगे। लेट मी टेल यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है। जितने कॉम्प्लेक्स किसी बच्चे को लगते होंगे उतने तो बिल्कुल भी नहीं है। हम आज ये सारे के सारे डिस्कस तो नहीं करेंगे, पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टेट द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स कौन कौन से हैं, कहाँ पर वो हमें देखने को मिलते हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, ये हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो वर्ड है मेरिस्टेम, ये क्या है, इसका मतलब देख लेते हैं। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ यंग सेल्स दैट हैव कैपेबिलिटी और द कैपेसिटी और द एबिलिटी टू डिवाइड एक्टिवली। मतलब मेरिस्टेम वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके अंदर डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है और अच्छे से एक्टिवली डिवाइड वो कर पाते हैं। सो दे आर कॉल्ड मेरिस्टेम्स। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स दैट वी स्टडी। वन इज एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये दोनों आपस में एक साथ ये प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स कहाँ पर होते हैं। तो एक ऐसा सा कुछ तो डायग्राम आपको याद होगा, ठीक है, जिसमें हम ऐसे लगते एपिकल मेरिस्टेम लिखते थे, बीच वाले को इंटरकैलरी लिखते थे और लास्ट वाले को लेटरल लिखते थे। ठीक है, तो ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, राइट। तो जो रूट और शूट टिप्स पे होते हैं, ठीक है। अब अगर ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, अब इसमें ये ब्रांचेस भी होंगी, ठीक है, अब इसमें रूट्स भी होंगी। तो वो मेरिस्टेम, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि यहाँ पर मतलब शूट की टिप्स पे, ठीक है, और जो रूट की टिप्स पे हमें देखने को मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। और इनका फंक्शन क्या होता होगा, सोचो। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ग्रोथ लेंथ, राइट। सो दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। रूट की भी जो ग्रोथ है वो यहीं पर सेल डिवाइड हो रहे हैं और यहीं से ये बढ़ता जा रहा है, पीछे से नहीं होता है। जो टिप्स होते हैं, टिप्स पर होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेम, और वो they are responsible for the growth in the length of a plant। ठीक है, सिंपल है। ये है शूट और ये है शूट के टिप्स। ठीक है, अब जब प्लांट ग्रो करेगा तो इन्हीं टिप्स पे जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं और प्लांट की ग्रोथ होती है लेंथ में। सिंपल है। देन कमिंग ऑन टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होते हैं, तो हमने ये वाला डायग्राम याद करो, यहाँ पर हमने कहीं सेंटर में हमने इसको दिखाया था। सो बिलो एंड अबव द स्टेम नोड्स एंड द लीफ बेस। स्टेम नोड्स के ऊपर और नीचे और लीफ बेस में हमें ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स देखने को मिलते हैं। इनका काम होता है लीव्स की ग्रोथ कराना और इंटरनोड्स की ग्रोथ कराना। ठीक है, then coming on to the third one, that is secondary meristem। secondary meristem हमें देखने को मिलते हैं mature tissues में, mature sites पे, जैसे कि रूट और शूट्स की जो mature sites होती हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का वो जो डायामीटर है ना, उसको बढ़ाते हैं, लेंथ नहीं बढ़ा रहे हैं ये। ठीक है, ये क्या बढ़ा रहे हैं, ये उसका डायामीटर बढ़ा रहे हैं। ओके, सो आई होप बहुत ही सिंपल था और आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कॉर्क कैम्बियम फॉर्म्स टिश्यूज दैट फॉर्म द कॉर्क।
डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कॉर्क कैम्बियम जो है वो टिश्यूज बनाता है जो कि कॉर्क बनाता है, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं फेलोजन, और कॉर्क को हम फेलम भी बोलते हैं। तो ये क्या बनाता है, इट फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स दैट इज कॉल्ड फेलोडर्म विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉर्क। अब जब अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो मान लो कि ये हमारा स्टेम है, ठीक है। ये इसका जब इसका एरिया इंक्रीज होता है और यू कैन से थिकनेस इंक्रीज होती है, तो उस टाइम पे वहाँ पर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं फेलोजन, ठीक है। फेलोजन मतलब कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। फेलोजन और कॉर्क कैम्बियम ये वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि इसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इस थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये यहाँ पर जो बाहर वाले सेल्स को कट करते हैं, अब उसमें एक आते हैं हमारे आउटर सेल्स हो जाते हैं और एक हमारे इनर सेल्स हो जाते हैं। जो हमारे आउटर सेल्स होते हैं वो बनाते हैं कॉर्क, ठीक है, या फिर फेलम, और जो हमारे इनर सेल्स होते हैं वो हमारे बनाते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलोडर्म, ठीक है। वो क्या बनाते हैं, फेलोडर्म। अब क्योंकि ये कॉर्क जो होती है ना, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये वाटर नहीं एंटर होने देती, ये सिर्फ अलाउ करती है गैसियस एक्सचेंज थ्रू लेंटिसेल्स, ठीक है। लेंटिसेल्स भी वैसे ही स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जैसे कि लीव्स में स्टोमेटा होता है। सो यस, जो कॉर्क कैम्बियम है वो टिश्यूज बनाता है जो कॉर्क, जिससे कॉर्क बनता है, ठीक है। सो इसमें फेलोजन होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं ये पहले तो फेलोजन कट कर देता है बाहर के सेल्स को अंदर, और बाहर के सेल्स में जो बाहर के सेल्स होते हैं वो कॉर्क बनाते हैं, और जो अंदर के सेल्स होते हैं वो बनाते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। सो सो आंसर टू द क्वेश्चन डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट इज yes, and the explanation is what we have discussed. Question number 3, explain the process of secondary growth in the stems of woody angiosperms with the help of a schematic diagram and what is its significance. तो हमें secondary growth को explain करना है, angiosperms में कैसे होती है secondary growth, क्या steps होते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स में डायग्राम कैसे हम शो करेंगे, तो डायग्राम तो हम कुछ ऐसे शो करेंगे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और ये जो डायग्राम्स है ये स्टेप वाइज ही है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज हाउ इट लुक्स फर्स्ट, देन दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द लास्ट वन। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है एक रिंग, जिसके अंदर हम एक रिंग बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर होगा वैस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड होंगे। तो बाहर की तरफ क्या होता है, अगर हम वुडी एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो बाहर की तरफ होता है फ्लोएम, ये बीच में क्या है, दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम, और अंदर की तरफ होता है जाइलम। तो ये कुछ ऐसे अरेंज्ड होते हैं, राइट। अब उसके बाद धीरे धीरे ये जो कैम्बियम है, ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है, ये कैम्बियल रिंग बनाना शुरू करता है, क्योंकि इसके साथ में यहाँ पर सेल्स होते हैं छोटे छोटे जो कि मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, मतलब दे स्टार्ट डिवाइडिंग एक्टिवली, और ये एक कैम्बियम रिंग बना देते हैं जो आप फिगर नंबर 2 में देख पा रहे हो। उसके बाद क्या होता है कि यही जो सेल्स हैं इसके अंदर ये मेडुलरी रेज बनाना शुरू हो जाते हैं, और फाइनली हमें ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब बीच में बहुत सारे ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप्स को डिस्कस करना। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइकॉट स्टेम के वैस्कुलर बंडल्स की, ठीक है। तो जो हमारी डाइकॉट स्टेम होती है उसके जो वैस्कुलर बंडल्स देखे गए हैं, दे आर कॉन्जॉइंट, they are collateral and they are open, ठीक है। कॉन्जॉइंट मतलब कि ये हमारा स्टेलर पोर्शन है, ठीक है। स्टेलर पोर्शन के में जो वैस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं, मतलब जो जाइलम और फ्लोएम होता है ना, वो एक ही रेडियाई पे देखने को मिलता है, सो दैट इज कॉन्जॉइंट। कोलैटरल का मतलब होता है कि जो फ्लोएम है
ठीक है, जैसे अगर ये हमारा एक वैस्कुलर बंडल है तो इसमें फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ को देखने को मिलता है और अंदर की तरफ को होता है जाइलम। सो दिस मीन्स कोलैटरल। और ओपन का मतलब है कि इनके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, वैस्कुलर कैम्बियम होता है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं दैट मीन्स दिस वैस्कुलर बंडल इज ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, राइट। तो सिंपल। अब ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, इन ये जो कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम होती है, क्या होती है वैस्कुलर कैम्बियम, ये जो हमें एक बीच में स्ट्रिप सी दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज वैस्कुलर कैम्बियम। अब ये जो वैस्कुलर कैम्बियम होती है, क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा फेसिक्यूलर कैम्बियम, राइट। सो व्हाट इज इट, इट इज इंट्रा फेसिक्यूलर कैम्बियम। अब हम बात करते हैं एक और तरह के कैम्बियम की। कौन सा कैम्बियम, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। तो अब अगर हम देखें इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, अब ये था स्टेलर रीजन, स्टेलर रीजन में ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब ये जो हमें बीच में ये वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है ना, ये कौन सा पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जहां पर मेडुलरी रेज वाले सेल्स होते हैं। हमने देखा था ना पीछे पिक्चर में, डायग्राम्स में, कि मेडुलरी रेज बनना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तो यहाँ पर वो सेल्स होते हैं जो मेडुलरी रेज बनाते हैं। अब यहाँ के जो सेल्स होते हैं, यहाँ पर बीच में ये कैम्बियम वाले सेल्स भी होते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, मतलब दे एक्चुअली स्टार्ट डिवाइडिंग। फटाफट से, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन होते हैं, जिनकी डिवीजन जो है वो दे एक्टिवली डिवाइड, दे हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड, राइट। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये ऐसे आपस में ऐसे जुड़ के ये क्या बनाना शुरू कर देते हैं, ये एक कैम्बियल रिंग बना देते हैं। तो अब अगर आप इसको देखो तो ये कुछ ऐसे ना, ये इन्होंने एक रिंग सा बना दिया है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कैम्बियल रिंग, राइट। सो दिस इज कैम्बियल रिंग। अब ये जो कैम्बियल रिंग है, अब इसमें क्या होता है, अब जैसे इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना दूं, ठीक है, दिस इज द स्टेलर रीजन। अब ये हमारा एक वैस्कुलर बंडल है जिसमें बाहर को फ्लोएम है, ये बीच में वैस्कुलर कैम्बियम है और अंदर को जाइलम है। तो अब जब ये कैम्बियम स्ट्रिप बन चुकी है, तो अब क्या होगा कि जो यहाँ पर क्या बन गया है, कैम्बियल रिंग बन गया है। अब ये जो कैम्बियल रिंग है, इसमें जो ऊपर बाहर की तरफ को सेल्स हैं, वहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा, कौन से क्या बनना शुरू हो जाएगा, वहां पर बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ को फ्लोएम है, सिंपल है ना। और इस तरफ के जो सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे सेकेंडरी जाइलम, क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ को जाइलम है, सिंपल। तो इस तरह क्या बनना शुरू हो जाएगा, इस तरह बनना शुरू हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। और ये वाला जो बीच, ये जो दोनों वैस्कुलर बंडल्स को एक तरह से जॉइन कर रहा है ना कैम्बियम, इसको हम बोलते हैं, कौन सा कैम्बियम, इसे हम बोलते हैं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। ओके, सो आई होप इतना समझ आ गया है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं। तो सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, और जब ये डेवलप हो रहा होता है ना, तो ये बाहर की तरफ को पुश करता है सेल्स को। तो जो बाहर के सेल्स होते हैं, ये उनको पुश करता है, जिसकी वजह से एपिडर्मिस में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। अब ये जो क्रैक्स हैं एपिडर्मिस में, अब इस एपिडर्मल लेयर को रिप्लेस करने के लिए, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए, कॉर्टेक्स के सेल्स जो होते हैं वो डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो डी डिफरेंशिएट क्या होता है, मतलब कि वो परमानेंट टिश्यूज थे, अब वो मेरिस्टेमेटिक हो गए, मतलब कि वो फिर से एक्टिवली अब डिवाइड करेंगे। सो दैट इज डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन में अब ये जो कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कॉर्क कैम्बियम बनाने लग जाते हैं, जिसकी एक्टिविटी को अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो हमारा स्टेलर रीजन है, ठीक है, उसमें कैसे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, मतलब कि ये वाला जो रीजन है जहां पर क्या है, जहां पर वैस्कुलर बंडल्स हैं, तो वहां पर कैसे वो एक कैम्बियल स्ट्रिप बन रही है और कैसे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बाहर वाले रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले हम फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। ये है हमारा स्टेलर रीजन,
जहां पर क्या थे, जहां पर थे हमारे पास इस तरह ग्रोथ हुई थी, कैम्बियल स्ट्रिप बना था, राइट, वैस्कुलर बंडल थे और कैम्बियम रिंग बना था। ये था हमारा स्टेलर रीजन। अब ये है एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन, ये वाला पार्ट, राइट। तो ये क्या है, दिस इज एपिडर्मिस, है ना, सिंपल है। अब उसके बाद इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में कौन से सेल हमें देखने को मिलेंगे, तो कॉर्टेक्स में हमें मिलेंगे सेल्स देखने को, हमें मिलेगा हाइपोडर्मिस देखने को। तो यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, राइट, एंड हम इसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस, राइट। अब ये जो हाइपोडर्मिस होता है ना, इसमें जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करना शुरू करते हैं। जब वो डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है। तो जो हमारा हाइपोडर्मिस है वो बना होता है कौन से सेल से, वो बना होता है कॉलेनकाइमा सेल से। और कॉलेनकाइमा सेल्स कैसे होते हैं, परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये, मतलब कि इनकी जो कैपेबिलिटी है ना डिवाइड करने की, वो खत्म हो चुकी होती है। तो ये क्या करते हैं, दे अगेन बिकम मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक मतलब कि ये फिर से डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बन रहे हैं फिर से, तो यहाँ पर हो रही है डी डिफ्रेंसिएशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, डी डिफ्रेंसिएशन, राइट। तो अब क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक हो गए हैं तो वो अगेन डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो बना देंगे कॉर्क कैम्बियम। अब क्योंकि ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो चुके हैं तो अब ये डिवाइड भी करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, मतलब ये यहाँ पर एक कॉर्टेक्स की लेयर है इस हाइपोडर्मिस के अंदर। तो अब क्या है, हाइपोडर्मिस के ऊपर जो सेल्स हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे। और ये जो सेल्स हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कौन सी ग्रोथ हुई, दिस इज सेकेंडरी ग्रोथ। और इस लेयर को हम बोलेंगे फेलम। कौन सी लेयर बोलेंगे, फेलम। और जो हाइपोडर्मिस के अंदर बनाएंगे, नीचे की तरफ जो एक लेयर बनना शुरू हो जाएगी, मतलब कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस के बीच में, सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी फेलोडर्म। फेलोडर्म मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। प्राइमरी कॉर्टेक्स तो ऑलरेडी है, ये जो रेड वाली अंदर मैंने लेयर बताई, ये तो ऑलरेडी प्राइमरी कॉर्टेक्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो दूसरी लेयर बन रही है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो अब ये फेलोडर्म, फेलम और हाइपोडर्मिस, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, पेरिडर्म। क्या बनाती हैं ये, पेरिडर्म, राइट। तो सिंपल है, क्लियर है। अब हम एक बार ना इसका सीक्वेंस देखते हैं। कौन सी लेयर, अगर हम एपिडर्मिस से, हमने बोला था कि ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस से अंदर तक का, पिथ तक का जो पिथ, तो मान लो कि पिथ है, तो मतलब एपिडर्मिस से लेके यहाँ तक की जो लेयर्स हैं वो कैसी होती हैं, किस सीक्वेंस में ये होती हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है। तो एक बार वो फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो अब हम एक जिस्ट देख लेते हैं कि हमने जो इंटरस्टेलर रीजन और एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी है, तो उसका एक सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, हम बाहर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सबसे बाहर देखने को मिलती है एपिडर्मिस। तो ये जो सबसे बाहर वाला जो गोला था, ठीक है, तो दैट लेयर इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद अंदर को जो नेक्स्ट लेयर आती है आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ इज कंप्लीट, सो दैट इज कॉर्क, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम फेलम भी बोलते हैं। फेलम के अंदर आता है कॉर्क कैम्बियम, जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नीचे हमने क्या पढ़ा था, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नीचे हमने पढ़ा था फेलोडर्म, राइट। फेलोडर्म के बाद हमने पढ़ा था प्राइमरी कॉर्टेक्स, ठीक है। प्राइमरी कॉर्टेक्स के नीचे कौन सी लेयर आती है, उसके नीचे आती है कौन सी लेयर, एंडोडर्मिस। के बाद आती है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद क्या आता है, पेरीसाइकिल के अंदर वाला जो रीजन था दैट वाज स्टेलर रीजन, ठीक है। तो
इंटरस्टेलर रीजन, सॉरी इंटरस्टेलर, उसके बाद आएगा इंटरस्टेलर रीजन, ठीक है। इंटरस्टेलर रीजन के बाद क्या शुरू हो गया था, उसके बाद आ गया था प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। और प्राइमरी फ्लोएम के अंदर क्या था, सेकेंडरी फ्लोएम बना था, और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था वैस्कुलर कैम्बियम, राइट। वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर क्या बना था, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के अंदर इनर मोस्ट वैस्कुलर बंडल था, सो दैट वाज प्राइमरी जाइलम, एंड देयर इज पिथ। अब पिथ ऐसा है कि जब हम डाइकॉट्स की बात कर रहे हैं तो डाइकॉट स्टेम में कई बार पिथ होती भी है और कई बार नहीं भी होती है। तो जब हम अभी एनाटॉमिकल डिफरेंसेस पढ़ेंगे दोनों में, तो वो हम एक बार छोटा सा पॉइंट डिस्कस भी करेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोनोकॉट स्टेम एंड अ डाइकॉट स्टेम। सो दिस इज द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ हाउ दिस सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, राइट। तो इसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें ये पूछ रहा था कि सेकेंडरी ग्रोथ का क्या सिग्निफिकेंस है। तो वी विल राइट सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले है इट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ प्लांट, राइट। सिंपल सा है, बढ़ा रहा है उसका मोटापा, है ना। देन कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, सो सेकेंड पॉइंट इज it increases water and mineral transport. अब क्योंकि ना हमने ये देखा है कि जो फ्लोएम है ना, जैसे जैसे जाइलम ऐसे एक्सपैंड होता जाता है तो जाइलम ज़्यादा होता है और फ्लोएम ना थोड़ा थोड़ा ही देखने को मिलता है। तो एक्चुअली जो जाइलम है ना वो ज़्यादा फैल रहा होता है, मतलब वो ज़्यादा होता है अमाउंट में, तो उसकी वजह से जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है। और वैसे ही तीसरा जो है, जो सेकेंडरी जाइलम हमने देखा, तो सेकेंडरी जाइलम का काम क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम का काम होता है वुड बनाना, ठीक है। जो एक्चुअल वुड जो हम देखते हैं ना, दैट इज व्हाट, दैट इज सेकेंडरी जाइलम। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स, राइट। तो आई होप दिस इज सिंपल। जब भी क्वेश्चन आए तो जस्ट राइट दोज इन पॉइंट्स, पहले इंटरस्टेलर रीजन में क्या हो रहा है, फिर एक्स्ट्रा में क्या हो रहा है, कौन से सेल्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, और फाइनली वो एक फ्लो चार्ट जो आपको हमेशा हेल्प करेगा रिवाइज करने में कि बाहर से लेके अंदर तक की लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ड्रॉ इलस्ट्रेशंस टू ब्रिंग आउट एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। तो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस मतलब जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस हैं, तो क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इलस्ट्रेशंस तो आप कुछ ऐसे ड्रॉ करोगे जिसमें आप रूट हेयर्स दिखाओगे, ठीक है, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्म, फ्लोएम, पिथ, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। वैसे ही यहाँ पर अगर आप डाइकॉट रूट में आओ तो देखो पिथ कितनी छोटी है, और वहीं पर अगर आप मोनोकॉट रूट देखो तो पिथ जो है वो बहुत वाइड है, राइट। और कई बार डाइकॉट्स में पिथ इवन एब्सेंट होती है, जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रहे थे। तो आप इसमें और क्या देखोगे, कॉर्टेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, एक बार डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट्स की, मोनोकॉट रूट की, तो मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, वहीं पर डाइकॉट रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखी गई है फ्रॉम पेरिडर्म, पेरिडर्म से ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। देन कम्स द लैटरल रूट्स, मोनोकॉट्स में लैटरल रूट्स प्रेजेंट होती हैं, वहीं पर डाइकॉट्स में लैटरल रूट्स तो होती ही हैं, साथ में होता है पेरिडर्म, ठीक है। वहीं पर अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो इसमें जाइलम होते हैं 6 से ज़्यादा, मतलब काफ़ी सारे जाइलम देखने को मिलते हैं। और डाइकॉट रूट्स में जाइलम 2 to 4 होते हैं, मतलब इन नंबर 2 to 4 इन नंबर। देन कम्स द कॉर्टेक्स। तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जब हमने मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर देखा तो हम देखा कि जो सेंटर वाला जो एम्प्टी वाला रीजन है जिसको हम पिथ बोलते हैं ना, वो बहुत ही वाइड है, वहीं पर कॉर्टेक्स नैरो होता है इन केस ऑफ डाइकॉट रूट। पिथ अगर है तो पिथ लार्ज है और वेल डेवलप्ड है इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट्स, वहीं पर डाइकॉट के केस में पिथ जो है वो बहुत ही छोटी है या फिर वो एब्सेंट है। वहीं पर अगर हम कैम्बियम की बात करें तो कैम्बियम जो है वो मोनोकॉट्स में नहीं होता है, वहीं पर डाइकॉट्स में कैम्बियम देखने को मिलता है।
अब अगर हम आ जाते हैं मोनोकॉट रूट्स में, तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ना एंडोडर्मिस में, वो यंग रूट्स में ही देखने को मिलती है। वहीं पर डाइकॉट्स में एक प्रोमिनेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है एंडोडर्मिस में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्लियर से डिफरेंसेस है। 2-3 बोलने हो तो बिल्कुल कॉर्टेक्स लिख दो, पिथ लिख दो, जाइलम का नंबर लिख दो, फिर सेकेंडरी ग्रोथ किस में है नहीं है वो लिख दो। सो इट इज वेरी सिंपल, जस्ट लुक एंड व्हेन इट इज रिटन ड्रॉ द इलस्ट्रेशंस, तो इन दैट केस यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स ऑल्सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमें डिफरेंस बताना है बी पार्ट में, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम पे तो हमने एक बड़ी सी थ्योरी पढ़ी है ना, अभी लास्ट क्वेश्चन में। तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले डायग्राम्स हैं दे आर ऑफ मोनोकॉट स्टेम और नीचे वाले डाइकॉट स्टेम है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ऊपर के वैस्कुलर बंडल्स कितने स्कैटर्ड हैं, यहाँ पर कितने अरेंज्ड हैं, राइट। वहीं पर अगर हम इसमें पिथ की बात करें तो इसमें पिथ कैसी है, यहाँ पर हमें प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, वैस्कुलर बंडल्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इनको ड्रॉ करेंगे इन अ टेबल, विल ड्रॉ अ टेबल एंड विल राइट डाउन दीज डिफरेंसेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहली बात कि ये डायग्राम आपको तो समझ आएगा जब आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ोगे और साथ में आके इससे रिलेट करोगे। तो देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। सो द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम इज वेरी सिंपल। तो हमने डाइकॉट स्टेम तो कितने डिटेल में पढ़ा है, तो वी कैन easily chalk out the differences। सबसे पहले है हाइपोडर्मिस। तो अगर हम मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस देखें तो वो स्क्लेरेनकाइमा सेल से बनी होती है जो कि डेड सेल्स होते हैं। वहीं पर अगर हम डाइकॉट स्टेम देखें तो हमने पढ़ा कि उसकी हाइपोडर्मिस जो है वो बनी होती है कॉलनकाइमा सेल से, जो कि बाद में मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाती है, डी डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। वहीं पर अगर हम मोनोकॉट स्टेम में आए तो यहाँ पर पिथ नहीं देखने को मिलती है और यहाँ पर पिथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, रिवर्स ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। वहीं पर मोनोकॉट स्टेम में पेरिसाइकिल नहीं होती है, लेकिन पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है इन डाइकॉट स्टेम्स। वहीं पर फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन monocot stem, but in dicot stem it is present. Then vascular bundles are scattered in monocot stem, जो कि अभी हमने एक डायग्राम देखा, कितने बहुत सारे थे vascular bundles थे लेकिन एकदम scattered थे। वहीं पर they are very nicely radially arranged in case of dicot stem. medullary rays are absent, लेकिन यहाँ पर medullary rays बनती हैं, है ना। वहीं पर ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करें, लेकिन डाइकॉट में ये डिफरेंशिएटेड होता है, वेल डिफरेंशिएटेड होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ मोनोकॉट स्टेम एंड अ डाइकॉट स्टेम। क्वेश्चन नंबर 5, cut a transverse section of young stem of a plant from your school garden and observe it under the microscope. How would you ascertain whether it is a monocot stem और डाइकॉट स्टेम एंड गिव रीजंस। तो आपको अपने स्कूल में कहीं से तो एक स्टेम को कट करना है, फिर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, फिर आप बताओगे कि वो एक मोनोकॉट स्टेम है या वो एक डाइकॉट स्टेम है। तो आप कैसे पता लगाओगे, ठीक है, हमें वो रीजंस बताने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि मोनोकॉट स्टेम कैसी दिखती है, हमने ये भी देख लिया कि डाइकॉट स्टेम कैसी दिखती है, तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। अगर हमें कुछ वैसा वैसा दिखाई दिया तो हम बता देंगे कौन सी स्टेम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक डाइकॉट स्टेम की। तो अगर आप डाइकॉट स्टेम की बात करो तो अगर आप उसको ऐसे काटोगे तो वो हमें ऐसे गोल सी दिखेगी, राइट। तो अब वो जो गोल वाला पोर्शन है वो कैसा है, क्या उसके वैस्कुलर बंडल्स ऐसे कॉन्जॉइंट, कोलैटरल और ओपन है, कि मतलब कि वो एक दूसरे के साथ एक ही रेडियस पे जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं क्या, ठीक है। सो दैट शोज दे आर व्हाट, सो द स्टेम इज डाइकॉट स्टेम, है ना। अब इन दोनों के बीच में, जैसे ये क्या है, दिस इज फ्लोएम एंड अंदर वाला क्या है, ये है जाइलम, और इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक कैम्बियम की स्ट्रिप होती है। तो देन कम्स दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग एंड अराउंड सेंट्रली लोकेटेड पिथ। तो ये एक रिंग के अंदर ही अरेंज्ड हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इसमें एक बड़ी सी पिथ देखने को मिलती है, एक अंदर बहुत सारा स्पेस देखने को मिलता है इनसाइड दिस पिथ, ठीक है। उसके बाद जो ग्राउंड टिश्यू है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ।
हमें ग्राउंड टिश्यू एज सच देखने को मिलता है इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ये डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में। लेकिन जो ग्राउंड टिश्यू डाइकॉट स्टेम में होता है ना, वो डिफ्रेंशिएट होता है कॉलेनकाइमा में, पैरेन्काइमा में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में और पिथ में। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट हो चुका होता है इनका ग्राउंड टिश्यू। इसमें मेडुलरी रेज हमें बहुत ही इजीली देखने को मिलती है। हमने वो स्ट्रक्चर देखा था ना जिसमें मेडुलरी रेज हम देख रहे थे। सो दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स, जो कि हमें मोनोकॉट में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगर हमें ऐसे कैरेक्टर्स दिखेंगे तो हम बोल देंगे कि डाइकॉट स्टेम है। अब देखते हैं मोनोकॉट स्टेम के हमने कौन से कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं, सो द वैस्कुलर बंडल्स दे आर कॉन्जॉइंट, दे आर क्लोज्ड एंड दे आर स्कैटर्ड। मतलब कि वो हैं तो एक ही वो सर्कल के अंदर हैं, एक ही रेडियस के अंदर हैं, लेकिन वो क्लोज्ड हैं और वो स्कैटर्ड हैं, वो कहीं कहीं फैले हुए हैं। ठीक है, वो एक रिंग फॉर्म में एक साथ नहीं है। Then each vascular bundle is surrounded by sclerenchymatous bundle sheath। sclerenchymatous bundle sheath होती है, जैसे ये देखो, ये वाला है ना स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर this is a sclerenchymatous bundle sheath that is present in every vascular bundle। Then phloem parenchyma इनमें एब्सेंट होता है। हाइपोडर्मिस जो होती है, इट इज मेड फ्रॉम sclerenchyma। sclerenchyma आर द dead cells। Then water containing cavities are present within the vascular bundles। vascular bundles के अंदर water containing cavities होती हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा सा ऐसे scattered सा structure दिखाई देगा, so it means it is a monocot root, और वो एक सुंदर सा arranged सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें सारे vascular bundles arranged होंगे, बीच में एक पिथ होगी, तो उसको हम बोलेंगे डाइकॉट स्टेम। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बड़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि पिथ है, पिथ नहीं है, पिथ नैरो है या पिथ एब्सेंट है। ये पिथ होती क्या है? पिथ बेसिकली सेंटर में कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और उनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, स्टोरेज ऑफ सम एसेंशियल कंपोनेंट्स, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल शोज द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। A is vascular bundles are conjoined, scattered and surrounded by sclerenchymatous bundle sheaths. B is phloem parenchyma is absent. What will you identify it as? तो अभी देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, एक तो इसमें क्या है, इसमें वैस्कुलर बंडल्स हैं जो कि कॉन्जॉइंट हैं, स्कैटर्ड हैं। तो स्कैटर्ड किस में होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं मोनोकॉट में। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम में, और उसमें स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ है नहीं, तो मतलब हम मोनोकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं। और वहीं पर अगर हम इसका सेकंड देखें, दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। तो हमने अभी पढ़ा जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे मोनोकॉट स्टेम के, कि मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है। सो दिस मीन्स दोनों ही फीचर्स हमें बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्लांट मटीरियल हमने लिया है ये है मोनोकॉट स्टेम। तो अगर आप ये डायग्राम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, ड्रॉ करोगे, तो आपको दोनों में बहुत ही इजीली मतलब समझ आएगा, और आपसे इतने कितने भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, आपको सभी के आंसर आते होंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। आई होप बच्चों जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं उससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर, और आपको क्वेश्चंस को समझने का तरीका भी इजी लगा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।